हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, हम अभी तक क्या देखे कि जावास्क्रिप्ट ES6 क्या है और जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और ये एनवायरनमेंट सेटअप आपके दूसरे एनवायरनमेंट से अलग होने वाला है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपको HTML के साथ जावास्क्रिप्ट पढ़ा देंगे और वो ब्राउज़र पे जाके लोड और कंपाइल हो जाती है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करने वाले। हाँ, हम पढ़ेंगे, वैसे भी हम क्लाइंट साइड पे पढ़ेंगे HTML के साथ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट सेटअप हो वो एक तरीके से रियल टाइम हो। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे अगर तुम किसी कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे एनवायरनमेंट होता है मैं वैसे तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जब तुम प्लेस्ड हो जाओ, तुम्हारी जॉब लग जाए, तो तुम्हें ये कोई समझने में दिक्कत ना आए। अगर कल को तुम रिएक्ट भी पढ़ोगे तो सेम इसी तरीके से यूज़ होती है, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली हम वैसे पढ़ रहे हैं जैसे कि हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसे एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे कंपनी जैसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए। और मैं पहले बताऊँ, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ कि जब भी तुम जाओगे काम करने के लिए तो तुम्हें नोड मिलेगा, वहाँ पे डला हुआ Node.js मिलेगा। तो पहले चेक कर लेना कि आजकल कंपनीज हमारे पास अभी 20.10 चल रहा है। ठीक है, बट कंपनीज रिक्वायरमेंट करती हैं और इंटरव्यू में भी तुम्हें 12 से ऊपर तो पूछा जाएगा। मतलब ये क्या है, 12 वर्जन है। अभी हम 20 इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम बहुत सारी अपडेटेड चीज़ें Node.js में पढ़ने वाले हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब भैया हम Node.js क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपसे भी कोई पूछ सकता है कि भाई तुमने तो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, Node.js की क्या नीड है। उसकी भी बात सही है। तो देखो, हम पहले ही बता चुके हैं कि Node.js जब भी मैं इंस्टॉल करूंगा तो मुझे दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो मुझे मिलेगा, मेरा Node.js सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि हमें मिलेगा कंपाइलर। ठीक है, हमें मिलेगा कंपाइलर जो जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करेगा। ठीक है, बढ़िया। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी, दूसरी चीज़ हमें मिलेगी NPM। भैया ये NPM क्या है, ये है नोड पैकेज मैनेजर। अब देखो, अगर तुम्हें नहीं पता है कि NPM क्या है, तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कैसे, देखो बहुत ध्यान से देखना, NPM कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, अब ये आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये कोई आपका एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदे ने पूरी टीम लगा रखी है, जैसे कि यहाँ पे आप भी काम कर रहे हो। ठीक है, और ये बंदा भी काम कर रहा है ना, और ये तीसरा बंदा भी काम कर रहा है। पूरी एक टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ना। अब हमें कोई एक डिपेंडेंसी चाहिए, मतलब लेट सपोज मैं कोई एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए। तो ये बंदा जाएगा, ये भी इस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी डालेगा, ये बंदा जाएगा, ये भी लाइब्रेरी डालेगा, ये भी लाइब्रेरी डालेगा, क्योंकि मान लो कि इसको कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी है, इसको कोई यूज़ करनी है, इसको कोई और यूज़ करनी है। तो ये एक टीडियस टास्क है कि मैं वन बाय वन जा रहा हूँ और फिर मैं लाइब्रेरी डाल रहा हूँ, है ना। अगर मैं पूरा एक ये 3 लोगों का एग्जांपल मत लो, अगर आप सिंपल भी एक एग्जांपल ले लो, लेट सपोज कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये आपका घर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यू आर नॉट वर्किंग इन एनी कंपनी। तो आपने बोला कि भैया मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी डालनी है। तो आपको 10 लाइब्रेरी डालनी है, आप 10 लाइब्रेरी इंटरनेट से डाउनलोड करके डालोगे। जैसे कि मैं बात करूँ कि आपको बूटस्ट्रैप डालनी है, ठीक है, तो आपको बूटस्ट्रैप डाला, आपने बूटस्ट्रैप डाला, आप क्या करोगे, जाओगे और बूटस्ट्रैप को डालोगे और वो उसकी जिप डाउनलोड करके इसी पैकेज के अंदर रख दोगे। परफेक्ट है। अब आपको कुछ और लाइब्रेरीज करनी है तो वो भी आप इसके अंदर रख दोगे। बट ऐसे रियल टाइम में तो काम नहीं चलता है, ऐसे रियल टाइम में तो काम नहीं चलता है। तो इसकी वजह से हमारे पास है NPM। मतलब लेट सपोज ये करता क्या है, देखो अगर आपने अपने सिस्टम में NPM डाल लिया, तो अगर जावा में किसी ने मेविन सुना हो, एग्जैक्ट NPM का वही काम है। जैसे कि ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा NPM, यहाँ पे है हमारा NPM। अब आपने NPM से बोला कि इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल कर दो jQuery, इंस्टॉल कर दो बूटस्ट्रैप। तो आप इसको कमांड दोगे, आप इसको कमांड दोगे और ये जाएगा क्लाउड पे और आपकी जो रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी है उसको फेच कर लाएगा बस, और आपके प्रोजेक्ट में रख देगा। लेट सपोज अब आपकी ये लाइब्रेरी होगी डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कि वो पुरानी हो चुकी है, जो कि मार्केट में नहीं चल रही है। तो आप इसको फिर से एक कमांड दोगे कि भैया ये आपकी बेकार हो चुकी है, आप दूसरी ला के दो, तो ये आपको दूसरी ला के दे देगा। तो NPM आपका एक पैकेज मैनेजर है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मैनेजर है, चीज़ों को मैनेज करता है। इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर अभी सिर्फ ये स्टोरी क्लियर हुई हो तो आप NPM को समझ चुके हो। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो भैया हमें क्या मिलेगा, एक NPM मिलेगा, नोड पैकेज मैनेजर मिलेगा, हमें कंपाइलर मिलेगा, हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी। अब ये मिलेगी कैसे, कि आपको जाना है Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है।
कि node.js.org, ये 20.10.0 LTS डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अभी लेटेस्ट है। जनरली हम मार्केट में अभी क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 12 से ऊपर तो हम यूज़ करते ही हैं, ठीक है। दैट्स वाई आई वांट कि आप भी इसे लेटेस्ट डाउनलोड करो, ताकि हम चीज़ें पढ़ेंगे तो मैं और आप एक ही पेज पर आएंगे, ठीक है। अब नई चीज़ कि एटलीस्ट ये मैंने बोला है कि 12 से हायर होनी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको ये बता चुका हूँ मैं। अब हमारा मेन मुद्दा आ जाता है यहाँ से कि क्या, कि भैया एक काम करते हैं, हमें ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। अब बहुत सारे लोग आपको डायरेक्टली विजुअल कोड स्टूडियो डाउनलोड करवा देते होंगे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे नहीं करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हर एक कंपोनेंट क्यों चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मैं सारे कंपोनेंट को ऐसी आंख बंद के इंस्टॉल कर लूँगा तो आपको आइडिया नहीं पड़ेगा। करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ इसको, बट आई डोंट वांट दैट, आई वांट कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। अब ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, मैं मान लेता हूँ आपका नाम है मिस्टर एक्स। आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये हो आप, और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना लो, शानदार सा बढ़िया सा, ठीक है। ऐसे ही चाहे आप जावा का प्रोजेक्ट बना लो, कोई भी आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से समझ लेना। अब क्या, मुझे एक बात बताओ, आप जावास्क्रिप्ट का कोड नोटपैड में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप HTML का कोड लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब मुझे दूसरी बात बताओ, क्या जावास्क्रिप्ट का कोड HTML में रन कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा भैया। क्या HTML का कोड, सॉरी मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट कोड क्या नोटपैड में रन कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। HTML का कोड नोटपैड में रन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जावा का कोड रन कर पाओगे नोटपैड में? नहीं कर पाओगे। तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं, हमने नोटपैड में कोड लिख लिया कि HTML का हमने कोड लिख लिया, और हम फिर जाते हैं ब्राउज़र पे, है ना, यही करते हैं। JS का कोड लिख लिया, फिर जाते हैं ब्राउज़र पे, यही करते हैं। जावा का कोड लिख लिया, फिर हम जाते हैं CMD पे, फिर हम करते हैं क्या, जावा सी, इसको कंपाइल करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट हमारी ब्राउज़र में कंपाइल हो जाती है, इसलिए वो ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाती है ना। तो हम कोड कहीं और कर रहे हैं, कोड का आउटपुट लेने के लिए, कोड का आउटपुट लेने के लिए कहीं और जा रहे हैं। बहुत गंदी बात है ना, नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने लग गया तो मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी कि इनपुट आउटपुट देखते देखते। दैट्स वाई वी गो फॉर विजुअल स्टूडियो। हम सिर्फ विजुअल स्टूडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे और टूल्स हैं, जैसे कि इंटेलिजे हो गया, हमारा नेटबीन्स हो गया, हमारा VS कोड है। भाई हम स्पेसिफिकली VS कोड पे क्यों जा रहे हैं? देखो, फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं, अगर आप मेरे से DSA पढ़ रहे होते, जैसे कि हमारा DSA वाली सीरीज़ है, तो मैं इंटेलिजे से करवाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे मुझसे अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आई विल रिकमेंडेड VS कोड, क्योंकि हम फ्रंट एंड की जहाँ पे बात करते हैं, हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे हम VS कोड से करते हैं, क्योंकि VS कोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशंस, इन टर्म्स ऑफ मैनी मोर थिंग्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम VS कोड IDE मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, तो अभी मैंने बताया कि हम लिखते कोड कहीं पे हैं, आउटपुट कहीं पे है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, जहाँ पे मैं डेवलप कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं आउटपुट भी देख सकता हूँ, और बहुत सारे मेरे पास ऑटो करेक्शंस, ऑटो सजेशंस होते हैं, तो मेरा डेवलपमेंट फास्ट पेस पे हो जाता है। अच्छा है ना? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए था। आंखें बंद करके विजुअल कोड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ यू गॉट टू नो दैट, राइट? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि मैंने करना है इंस्टॉल एक्सटेंशंस। तो VS कोड कैसे डाउनलोड करेंगे? भाग के जाओ यहाँ पे ढूंढ करके, और यहाँ पे डाउनलोड करते हैं विजुअल कोड। तो मैंने बोला कि हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। यहाँ पे जाओगे बके, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना फॉर विंडोज़। अगर मैक के लिए चाहिए तो मैक के लिए डाउनलोड कर लेना। कुछ नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ख़त्म कहानी। अब आ जाओ, ऐसे विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा, ये रहा VS कोड। अब यहाँ पे तुम्हें जाना है कहाँ? एक्सटेंशंस में हमें जाना है। तो ये एक टैब दिख रहा है एक्सटेंशंस का लास्ट में, यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, एक लाइव सर्वर, ठीक है। ये क्यों करना है? क्योंकि जब भी मैं चीज़ें HTML का कोड लिखूंगा, मैं सिर्फ राइट क्लिक करके लोड विद लाइव सर्वर करूँगा, मेरा कोड ऑटोमेटिकली ब्राउजर में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे मैंने कर रखा है, ये इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ से आपको करना है आइकन डाउनलोड। अब आइकन क्यों? क्योंकि देखो मेरे को अच्छे लगते हैं, अगर मैं किसी भी फाइल पे काम करता हूँ तो मुझे आइकन बने आते हैं कि ये मेरी JSON फाइल है, ये मेरी HTML फाइल है।
तो आप और मैं एक सेम पेज पे रहेंगे, तो आपको क्या करना है, ये विजुअल कोड, ये वीएस कोड आइकन्स हैं, ये आपको डाउनलोड कर लेने हैं। बढ़िया। एक मटेरियल आइकन है, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं वीएस कोड आइकन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो अब हम आगे कहाँ चलते हैं। हमने बोला कि हमारा ये विजुअल कोड हो गया, हमारे एक्सटेंशंस हो गए। अब भैया ओपन प्रोजेक्ट कर लो। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, एक मैंने ये फोल्डर बनाया है यहाँ पे, एक मैंने फोल्डर बनाया है JSY करके, जावास्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 फोल्डर बनाने हैं, यहाँ पे 2 फोल्डर बना। आप क्या करोगे, जैसे आपने ये JSY बना दिया यहाँ पे, जैसे मैंने JSY बनाया है, अब इसको यहाँ से ओपन फोल्डर, मेरे को ये JSY ओपन फोल्डर करेंगे और इसके अंदर 2 फोल्डर बनाएंगे। एक बनाएंगे पब्लिक, एक बनाएंगे पब्लिक। पब्लिक क्यों बताते हैं। और एक बनाएंगे SRC। भैया ये क्या कर रहे हो आप, उसके अंदर नहीं बनाना हमें, ठीक है, हमें उसके बाहर बनाना है, SRC। ठीक है, बढ़िया। ये क्यों, देखो जितने भी मेरे स्टैटिक कंटेंट होता है जनरली, जो बदलता नहीं है, जैसे कि PDF हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसको मैं पब्लिक के अंदर रखता हूँ, क्योंकि वो मैं रिसोर्स मान के चलता हूँ। और जो मेरा चेंज होता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मेरा CSS, वो मैं सोर्स के अंदर रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है फॉर योर प्रेफरेंस कि अगर जो भी स्टैटिक कंटेंट है मेरा, जो भी स्टैटिक कंटेंट है जैसे HTML इमेजेस एंड PDF, वो मेरा पब्लिक के अंदर जाएगा। और जो मेरा SRC है फॉर ऑल डायनामिक रिसोर्सेज, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड CSS। बढ़िया, सही जा रहे हैं हम। ठीक है, अब जैसे ही आप VS कोड खोलोगे तो कमांड्स, मैंने क्या बोला कि हम Node.js चलाएंगे, तो Node.js मैंने इंस्टॉल करवाई है, तो मैं उसको यूज़ भी करवाऊंगा, वरना Node.js पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है ना। Node.js नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम सीख रहे हैं, ताकि हम आगे पढ़ेंगे तो React जब फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो सके। बढ़िया बात है, हाँ अच्छी बात है। चलो अब देखो, यहाँ पे हमने करा, हम करते हैं रन npm init y कमांड। अब y कमांड के साथ क्यों, देखो अगर y कमांड के जी कमांड नहीं है, मतलब फ्लैग है, इसको हम फ्लैग बोलते हैं। अगर -y के साथ, पहले ये वाले के साथ, सॉरी मैंने यहाँ से ये मिस कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। देखो अगर 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप खोलोगे VS कोड, तो आपको 2 टाइप के टर्मिनल दिखेंगे, एक दिखेगा आपको पावर शेल और एक दिखेगा कमांड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। अब भैया हम पावर शेल यूज़ करें या कमांड, तो आप चुपचाप यहाँ पे जाओ भाग के, जैसे यहाँ पे मैंने बना लिया, और यहाँ पे क्लिक करो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, तो ये पावर शेल दिख रहा है, इसको कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेना है। बढ़िया, और इसको डिलीट कर देना। ठीक है, ये मेरा CMD आ गया यहाँ से। ठीक है, ऐसा क्यों करना है वो भी बता देता हूँ। देखो जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम प्रूफ के साथ पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, कि भाई कुछ भी रटना नहीं है। देखो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्टर कि मैं आपके दिमाग में ज़बरदस्ती चीज़ों को ठूसूँ। ठीक है, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, और आपने वैसे ही किया, मैं थोड़ी देर बाद प्रूव करता हूँ। ठीक है, क्यों, देखो अभी हाँ वो मज़ा आने वाला है। टुडेज लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी ये मैं सब सेटअप करवा दूँ, दैट वी विल लर्न सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, अब हमने बोला कि CMD हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, CMD क्यों, क्योंकि देखो हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, हमें किसी भी और शेल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो पावर शेल जैसे कि कर्नल वगैरह होते हैं, मतलब उनके ऊपर काम करता है। लिनक्स अगर मेरी सीरीज़ देखी होगी तो पता होगा तुम्हें कि एक शेल क्या होता है, कि बैश शेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो हमें ये नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये कन्फिगरेशन के लिए, मतलब पावर शेल कन्फिगरेशन के लिए कुछ और भी चीज़ें मांगता है। वी डोंट वांट दैट, क्योंकि हम एक जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हमारे लिए CMD बहुत है। ठीक है, तो हमने CMD करना है। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने 6वें स्टेप में क्या लिखा है कि भैया ऐसे इसको चला दो, रन npm init y कमांड। ठीक है, देखो अगर आप -y के साथ नहीं चलाओगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा और आप आंसर कर देना तो परफेक्टली फाइन है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि npm, और इंस्टॉल npm नॉट इंस्टॉल, मैंने बोला npm init और -y। मैं -y करूँगा, ऑटोमेटिकली एक फाइल बन जाएगी यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड package.json। अब भैया package.json क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि एक ये बंदा काम कर रहा है A, एक ये बंदा काम कर रहा है B, और एक बंदा काम कर रहा है C। 3 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब लेट सपोज एक बंदा आया D नाम का, वो आपके प्रोजेक्ट में नया बंदा है ना, अभी आया, तो इसको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रखी हैं, आपने उन लाइब्रेरीज़ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रखा है, और आप प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हो, है ना। ऐसी सारी डिटेल, छोटी छोटी डिटेल, जिनको मैं बोलता हूँ मेटा डेटा, और वो सारी डिटेल स्टोर होती हैं आपकी package.json में। समझ में आ रहा है, काफ़ी सिंपल है। प्रोजेक्ट के
जो इन्फॉर्मेशन होती है जो एक बंदे को, एक डेवलपर को या किसी एक कॉमन मैन को पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेटा डेटा, वो स्टोर होती है पैकेज डॉट जेसन में। बस सिंपल है। चलो जी। हाँ, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप काम करोगे रियल टाइम पे तो आपको ये समझने में आएंगी। ठीक है, आपको दिखेगा कि हाँ भैया ने सही बताया था, और ऐसे ही एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट पढ़ क्यों रहे हो? डेवलपमेंट के लिए, कोई बच्चों की तरह कोड करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, वो तो आप कॉलेज में पढ़ चुके होगे, राइट। अब देखो एक और चीज़ है, ये स्टेप अगर आपको करना है तो आप करना, नहीं करना है तो मत करना। देखो क्यों? क्योंकि दिस विल फोर्स यू टू राइट कोड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। कैसे? देखो, जब मैं जावा में काम करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ सोनार। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, जब मैं जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ ESLint। ठीक है, देखो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से आपके होते हैं कोड एनालाइजर। मतलब ये आपको डेवलपर को फोर्स करते हैं इंडस्ट्री लेवल का कोड लिखने के लिए। आई थिंक एक मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने बोला कि अगर मैं बात करूँ PDM की, PMD की, यहाँ से देखो डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और ये रूल्स हैं। रूल्स हैं तो अगर देखो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिख रहे हैं कि जावा के रूल्स हैं, जावास्क्रिप्ट के रूल्स हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट खोल लेते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है कि आप ये कंडीशंस ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एक मेथड कॉल्स की बात बताऊँ या फिर ये दिखा दें, ठीक है, ये फुल लिख रहा है, राइट। तो इसने बोला कि ये ओके है अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि कंडीशन 1 रिटर्न टू। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ना ये कोड, तो ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत है नहीं, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, बस मैं एक आपको बता रहा हूँ कि सोनार और ESLint होते क्या हैं। ठीक है, मतलब ये मैं अच्छा कोड लिखूँ इसके लिए एक्सटेंशंस है मेरे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर कोई ऐसे कोड लिखता है ना कि फॉल्स, ये ठीक है। अगर कोई ऐसे लिखता है कि बैड कोड है ये, कि फंक्शन लिख दिया, बार लिख दिया, फिर कंडीशन लिख दी, तो ये फिर रिटर्न फॉल्स ऐसे मैं कर रहा हूँ तो ये बैड कोड है। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा एग्जांपल है, अभी समझ में नहीं आएगा, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स वाली फाइल खोली। ओके, जावास्क्रिप्ट रूल्स कोड स्टाइल। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है वेरिएबल टू, ये बैड कोड है अगर मैं x इक्वस टू ऐसे ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ और इसे ऐसे लिख रहा हूँ, और ये अच्छा कोड है। सेम हियर ये कह रहा है कि अगर ऐसे करके आप लूप चला रहे हो तो ये ओके है, अगर ऐसे करके लिख रहे हो विदाउट एनी करली ब्रेसेस तो ये बैड कोड है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे करता है। ठीक है, ऐसे इसकी फंक्शनैलिटी चलती है। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप ये कमांड चला सकते हो, नहीं तो नहीं, पर अभी के लिए हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब ये हमने कर लिया एनवायरनमेंट सेटअप, है ना। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। मुझे एक फाइल बनानी है सबसे पहले बाहर, जिसको मैं नाम देता हूँ index.html। बढ़िया। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट यूज़ क्यों होती है। पहले वो देखो, मैंने क्या बताया था ऊपर, यहाँ पे भी मैं बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट हमारी किस लिए यूज़ होती है, डोम मैनिपुलेशन के लिए। और डोम ना मैनिपुलेट कैसे करती है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे करती है जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन, और होता क्या है एक्चुअली डोम। तो अगर मैंने एक फ़ाइल बनाई और यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ लिख देता हूँ, क्या कि H1, मैंने H1 लिख दिया और मैंने बोला कि है जीनी। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ ओपन टू लाइव सर्वर। बढ़िया, देखो एक ये URL में खुलेगा, यहाँ पे आ गया है जीनी। बस इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो। ठीक है, अगर मैं देखो मेरे पास बड़ा मॉनिटर है तो मैं इसको 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, मेरे को फिर भी दिखेगा ये। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या लिखा है VS कोड में, तो दिस इज़ माय VS कोड। और एक और मैंने प्लगइन डाल रखा है VS कोड में भी, प्रीव्यू का। तो आप प्रीव्यू पे मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ इसको। ठीक है, ओके, बट ये आप अभी मत डालना, आई वॉन्ट यू टू जस्ट वर्क ऑन ब्राउज़र। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार यहाँ पे मैंने, अगर ये आपको दिख रही हो HTML हेड बॉडी, बॉडी के अंदर है जीनी, राइट, ये दिख रहा हो, बट मैंने ये लिखा नहीं है, यही कहते हैं हम डोम। मतलब जिस एलिमेंट की जहाँ जगह है उसको वहाँ रखना, एक पूरा स्ट्रक्चर फ्रॉम HTML टैग टू, जब HTML का टैग क्लोज होता है उसको मैं कहता हूँ डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। तो HTML जब हम ब्राउज़र में लोड होती है तो आप कुछ लिखो या मत लिखो, वो ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन भैया अब ये क्या बात रही, तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ।
जब आप इस एलिमेंट को लोड करोगे, ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, थोड़ा एडवांस जा सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला परफॉर्मेंस, और मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। मैंने ये 1-2 सेकंड तक इसको चलाऊंगा और मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड तक चला के मैं इसको पॉज करूँगा, ठीक है। मैंने स्टॉप किया, तो मैं आपको कुछ सेक्शंस दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये देखो, जब एक ब्राउज़र बनाते हैं हम, तो ब्राउज़र के बहुत सारे इंटरनल स्टेप्स होते हैं कि जब आप उसमें HTML लोड कर रहे होगे या जावास्क्रिप्ट लोड कर रहे होगे, तो क्या क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या क्या स्टेप्स किए जाएंगे ब्राउज़र के द्वारा। तो क्या होता है, लोडिंग, स्क्रिप्टिंग, रेंडरिंग, पेंटिंग, सिस्टम, ये सारी चीज़ें काम होता है। रेंडरिंग मतलब डेटा मैं दिखा रहा हूँ, मतलब पेंटिंग मतलब रेंडरिंग मतलब मैं रेंडर कर रहा हूँ डेटा को, है ना, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है। पेंटिंग मतलब डेटा को दिखा रहा हूँ। अब ये बहुत छोटा कोड था, दैट्स वाई इसने कोई टाइम नहीं लिया, सिर्फ 7 मिली सेकेंड लिए हैं सिस्टम के लिए। यही जब आप एक कंपनी में काम करोगे और कोई आपसे बोलेगा कि ये पेज लोड नहीं हो रहा, तो आपको यही परफॉर्मेंस में जाके देखना है कि कौन से वाले स्टेप में टाइम लग रहा है। बढ़िया, चलो, ये थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बताना चाहता था, इस वजह से मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब ये डोम तो मैंने देख लिया भैया, ये डोम इस तरीके से होता है कि मैं लिखूं कुछ ना लिखूं, मेरा डोम ये होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं नेटवर्क टैब में गया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे एक मेथड दिख रहा है, ये डोम कंटेंट लोडेड इन 6 मिली सेकेंड। तो देखो एक चीज़, अब डोम कंटेंट लोडेड, ये एक मेथड है, डोम कंटेंट लोडेड, ठीक है। जो मेरा ब्राउज़र है और ये मेरा पेज है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है हे जीनी। ब्राउज़र इस मेथड का यूज करता है इस कंटेंट को लोड करने के लिए, और अभी मेरा कंटेंट कोई भी फंक्शनिंग नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, सॉरी नहीं लगी हुई। दैट्स वाई ये मेरा कोड एक तरीके से स्टैटिक डोम है अभी, मतलब स्टैटिक डोम, स्टैटिक हम उसी को कहते हैं जो चेंज नहीं होता, ठीक है। डायनामिक उसको कहते हैं जो चेंज होता रहता है। तो ये कंटेंट लोड होता है मेरा, मतलब ये कंटेंट लोड होता है इस मेथड की हेल्प से, जो कि ब्राउज़र हेल्प, मतलब इसकी हेल्प लेता है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक डोम। बढ़िया, ये आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें आती हैं लोगों पे, तो वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट आपको आ रही है तो यू कैन टीच सम अदर गाय, क्योंकि जब आप किसी के साथ शेयर करोगे तभी आप सीखोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से मुझे ये स्टैटिक डोम को डायनामिक डोम बनाना है, डायनामिक डोम बनाना है, राइट। तो डायनामिक डोम मैं कैसे बनाता हूँ किसी को, कि जब मुझे उस पेज को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, कि मेरा पेज काम करेगा, मतलब मेरा पेज इवेंट करेगा, तब वो कहलाया जाएगा डायनामिक डोम। और डायनामिक डोम बनता है मेरा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। बढ़िया, समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं। आंखें बंद करके कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है कि जावास्क्रिप्ट बोल दिया सर्वर साइड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट बोल दिया क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट बोल दी लाइट वेट है, चलो पढ़ने लग जाते हैं, ऐसे नहीं ठीक है। तो हम क्यों पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे स्टैटिक डोम को मुझे डायनामिक डोम बनाना है। बढ़िया, अब हम बनाते कैसे हैं वो हम देखेंगे। देखो मैंने बोला कि इस कोड को हटाते हैं, अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या करते हैं कि इसको, ठीक है, अब दिख रहा होगा, मैंने इसको हटाया और मैंने बोला कि यार एक काम करो, देखो HTML मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट एन HTML कोर्स। तो जब आप इसको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे अपने आप ये कोड आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि H1, फिर मैंने बोला कि हे जीनी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अब मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ, मैंने बटन बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ऑन क्लिक। देखो एक ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में देखते हैं। मैंने बोला कि ये है मेरा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे मैंने बोला कि विंडो, मैंने ऑन क्लिक पे बोला विंडो डॉट प्रिंट, डॉट प्रिंट, ठीक है। और मैं इसको, ये मेथड मुझे कॉल करवाना है, मैंने बोला कि प्रिंट, ठीक है।
अब मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया, तो ये है जीनी है, ठीक है, लोड हो गया। अब मैंने बोला प्रिंट, तो ये फंक्शनिंग करने लग गया है अभी, क्योंकि मेरी जावास्क्रिप्ट लग गई है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को मैं यूज़ करता हूँ मेरे स्टैटिक कंटेंट को डायनेमिक डोम बनाने के लिए। लेकिन अब मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कैसे करूँगा, मुद्दा वो है। तो चलो, अब कोई पूछता है कि जावास्क्रिप्ट यूज़ कैसे करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन से होते हैं कि अगर मैं बात करूँ 3 तरीक़ों की, तो पहला तरीका, आई वॉन्ट डिलीट, लेट मी टेक पेन। पहला तरीका, एक होता है इनलाइन, एक होता है इनलाइन, दूसरा एक होता है एम्बेडेड, तीसरा एक होता है हमारा लिंक, मतलब हम आउटसाइड से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ और ये इसको मैं बोला आउटसाइड, ठीक है। देखो, ये मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ये कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी रखता हूँ कि ये मैं बाहर से यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं पेज में ही यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग है, वो मैं बताऊंगा जब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट अभी इतना समझो कि ये आउटसाइड से यूज़ होती है, ठीक है। अब मैं इनलाइन कैसे भैया यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे वो टैग पे आपको लगानी है जावास्क्रिप्ट, उसी लाइन में लिख दो, उसी लाइन में लिख दो। अच्छा, कैसे? मैंने बोला कि जहाँ पे मुझे ये लाइन लगानी थी, उसी लाइन में मैंने ये लिख दिया कि ऑन क्लिक पे, देखो अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होती है। तो ये जावास्क्रिप्ट है कि मैंने बोला विंडो प्रिंट। तो अब ये विंडो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। विंडो का मतलब जो जहाँ से मेरा डोम आ रहा है उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ डोम को। दैट्स वाई ये मेरा जावास्क्रिप्ट हेल्प हो जाती है मेरी कि मैं स्टैटिक डोम से डायनामिक डोम बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके विंडो के ऑब्जेक्ट है, एक्सेस है, ठीक है, बढ़िया। अब मैंने बोला कि ये होती है मेरी इनलाइन जावास्क्रिप्ट, बढ़िया, ठीक है। अब मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, तो भैया मैं एम्बेडेड कैसे यूज़ करूँगा, बहुत ईजी है। लेकिन मैं एम्बेडेड यूज़ क्यों करूँगा, देखो इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। कैसे? इनलाइन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक तो ये मैं रीयूज़ नहीं कर सकता, ये मैं रीयूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हर लाइन में बार बार लिखनी पड़ेगी, एक लाइन यहाँ पे फिर लिखनी पड़ेगी, एक लाइन यहाँ पे यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव है कि मैं एम्बेडेड पे जाऊँ, ठीक है। कैसे एम्बेडेड कैसे यूज़ करेंगे भैया, हेड पे जाओ, हेड पे जाओ और स्क्रिप्ट टैग लगा दो। किसी ने मुझसे कहा हेड पे जाओ स्क्रिप्ट टैग लगा दो, और यहाँ पे आप एक फंक्शन बना दो, यहाँ पे एक आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना दो, उसको कह दो कि प्रिंट पेज, ठीक है। और इस फंक्शन को ऐसे लिख दो, और जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आपने यहाँ लिखा है वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दो। देखो वैसे जावास्क्रिप्ट कहता है कि ठीक है कुछ भी लगाओ, पर मेरी प्रैक्टिस है तो मैं लगाता हूँ, दिस इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे प्रिंट पेज किया है, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट पेज किया है, वो आप ये मेथड कॉल करा लो। चलो भैया ठीक है, अब मैं इसको सेव करवा देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से लोड करूँ, वैसे तो इसी पेज में हो जाएगा, बट मैं नया करना चाहता हूँ। तो अब ये काम करेगा क्या? हाँ बिल्कुल काम कर रहा है। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ा कि अगर मुझे एम्बेडेड यूज़ करना पड़ता, तो देखो पहले मेरा क्या काम था, मैं ऐसे काम कर रहा था पहले। तो मैं अगर एक और लाइन लिखता कि मैं इसको कॉपी करूं, तो मुझे फिर से यही लिखना पड़ता है ना। ये प्रिंट मैं 1 नाम देता हूँ इसको, तो मैं फिर से ऐसे लिखता, तो मुझे यहाँ पे 2 बटन दिखते, मैं ऐसे करता, राइट। लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, वैसे मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं एम्बेडेड, देखो मैं ऐसे लगा देता हूँ। लेकिन अगर मैं एक नया बटन बनाता हूँ यहाँ पे, उसको मैं नाम देता हूँ प्रिंट 3 या प्रिंट 2, और यहाँ पे मैं ये मेथड यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने बनाया है, जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आ रही होगी कि ये एक लाइन है, इसको मैं कहता हूँ इन लाइन, और ये लाइन से बाहर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेथड के थ्रू, इसे मैं कहता हूँ एम्बेडेड। मतलब पेज में है लेकिन आपको मेथड के थ्रू यूज़ करनी है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर मुझे किसी और एलिमेंट पे ये फंक्शनैलिटी लगानी हुई तो मैं बस मेथड कॉल कर लूँगा, तो ये रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और चीज़ अभी आपने दो चीज़ें सीखी यहाँ से कि भैया जो जावास्क्रिप्ट है वो दो तरीके से यूज़ हो जाती है, एक तो इनलाइन और एक एम्बेडेड। इसका ये है कि रीयूजेबिलिटी नहीं हो पाती है ना, इसका ये है कि रीयूजेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब लेकिन भैया हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, आपने ये दो चीज़ें सीखी ना, अब जब है तो मैं एम्बेडेड यूज़ कर लेता हूँ। एम्बेडेड में प्रॉब्लम क्या है, तो देखो हम दिखाते हैं, फिर आपको पता पड़ेगा एम्बेडेड में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैं तरीके बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। देखो अभी बात करते हैं एम्बेडेड की। तो मैं इनलाइन पहले आपको शो करता हूँ, ये मेरी इनलाइन है, ठीक है। मैं एम्बेडेड वाला हटा देता हूँ, मैं ये जावास्क्रिप्ट भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं एक नया पेज ओपन करता हूँ ये, और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं नेटवर्क टैब में जाऊँगा है ना, और मैं इसको रिफ़्रेश कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है लोड, ये लोड 6 मिली सेकेंड, इधर ये दिख रहा है ना, लोड इन 6 मिली सेकेंड, ठीक है। ये इनलाइन का था, ये इनलाइन का था, बट लेट मी डू एम्बेडेड, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये एम्बेडेड लग रही है मेरी जावास्क्रिप्ट। अब देखना, तो ये लोड इन 7 सेकेंड। तो ऐसा होगा कभी कभार कि अभी ये मेरी छोटी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये आपको 1-2 मिली सेकेंड का ही डिफरेंस दिखाएगी। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा, और ये है कि जब आप बड़ी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होगे तो इनलाइन फास्ट होती है इन टर्म्स ऑफ एम्बेडेड। तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ आपकी रीयूजेबिलिटी हो वहाँ आप जावास्क्रिप्ट इनलाइन यूज़ कर लो जहाँ आपको नहीं यूज़ करनी है, और अगर जहाँ आपको बार बार यूज़ करनी है वहाँ पे आप एम्बेडेड यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपको ये मेथड्स नहीं समझ में आए कि ये कैसे हैं, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज़, अब आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया ये जो आपने स्क्रिप्ट टैग लिखा है, या आपने स्क्रिप्ट टैग जो लिखा है, ये आप हेड में ही क्यों लिख रहे हो, ये बॉडी में भी तो चलता है, आप इसको बॉडी में लिख लो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपसे एक बात बोलूं कि भैया जो आप मुझसे पूछ लो कि ये भैया आपने जो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लिखा है ये बॉडी में भी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। मैं चला के दिखाता हूँ। अगर आपको एक जावास्क्रिप्ट लगानी हो, आप बोल दो यहाँ पे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख दो आप अलर्ट, और अलर्ट में आप कुछ भी डाल दो, जैसे कि आपने बोला हेलो, है ना, और जैसे ही अब ये जावास्क्रिप्ट लोड होगी यहाँ पे ये अलर्ट आ गया, तो चलता है। जावास्क्रिप्ट बॉडी में भी चलती है, तो ठीक है ये चलती है, मैं बॉडी में भी यूज़ कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये टाइटल जो है, जो ये डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, ये आप हेड में ही क्यों यूज़ करते हो, इसका आंसर देना मुझे कमेंट में, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। देखो आपको एक्चुअल में नहीं पता है, अगर इस टाइटल को मैं बॉडी में भी लिख दूंगा ना, ये फिर भी चलेगा, ये देखो, ठीक है, चल रहा है ना ये। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये चल रहा है, डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। हाँ, अगर ये नहीं पता था तो अच्छी बात है, लिखना, लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है। चलो देखो अभी ये चल रहा है, लेकिन मैं इसको वापस इसकी जगह पे पहुंचा देता हूँ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है या पहले देखा है, उसने आपके दिमाग में ज़बरदस्ती ये चीज़ डाली है कि भैया ये जो टाइटल है ये यहीं आएगा। ये उसको आपको रीज़न नहीं पता है, ये टाइटल यहीं आएगा। तो लेकिन अभी मैंने आपको जावास्क्रिप्ट भी बॉडी में लोड करके दिखाई, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। चलो रीज़न समझते हैं पहले कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी है, और बॉडी में कब यूज़ करना है, और हेड में कब यूज़ करना है स्क्रिप्ट को। चलो जी देखो, ये है मेरा हेड, ठीक है, और ये है मेरी बॉडी। यहाँ कब यूज़ करोगे, यहाँ कब यूज़ करोगे। मैंने बोला कि अगर मुझे एक रिक्वायरमेंट है, और होता कैसे पहले वो समझते हैं। ये मेरी एक JS की फ़ाइल है, ये मेरी एक जावास्क्रिप्ट फ़ाइल है, और इसका मैंने स्क्रिप्ट टैग हेड में लिख रखा है, इसका मैंने स्क्रिप्ट टैग हेड में लिख रखा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो मेरा ब्राउज़र है, जो मेरा ब्राउज़र है, ओके, जो मेरा ब्राउज़र है वहाँ पे ये लोड जो होती है वो ब्राउज़र की इन मेमोरी में लोड होती है, ठीक है। इस वजह से मैं इसको हेड में रखता हूँ, ब्राउज़र की इन मेमोरी में लोड होती है।
और अगर मेरी कोई जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने उसका स्क्रिप्ट रखा है स्क्रिप्ट टैग बॉडी में, तो वो एट रन टाइम जब मुझे ज़रूरत होगी तब कॉल होती है, ये इन मेमोरी में लोड नहीं होती है। तो दिखाता हूँ, इसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको जब कॉल करना है मेथड तब आपकी जावास्क्रिप्ट लगे, तो आप बेसिक बॉडी की तरफ चले जाओ। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे इन मेमोरी में रखनी है, तो आप हेड की तरफ चले जाओ। अब कैसे भैया, आप कैसे कह सकते हो ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। देखो तो मुझे एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है। कैसे? कि अगर इस स्क्रिप्ट को उठा के मैं बॉडी में रख दूँ, ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ कि ये एरर क्यों आ रही है, मैं इसको नीचे रख देता हूँ। ठीक है, मैंने बॉडी में रख दिया और इसका स्क्रिप्ट टैग गायब हो गया, इस वजह से आ रही है। तो जो इसका स्क्रिप्ट है इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, बॉडी के अंदर है और मैं इसको रन कर देता हूँ। लेकिन रन करने के लिए मुझे बटन चाहिए, बटन है मेरे पास, और देखो ये अभी भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं इस स्क्रिप्ट टैब यहाँ से भी चल रहा है और इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ हेड में, ये यहाँ से भी चलेगा। ठीक है, मैं फिर से ओपन लाइव सर्वर करता हूँ, यहाँ पे भी चल रहा है। लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि ये एक लोड होता है मेरा इन मेमोरी में और एक लोड होता है जब मुझे चाहिए होती है तब। तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमने इससे सीखी होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो पे हम लाइक रखते हैं टारगेट 100 का, तो कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बताना कि नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।